शाम का समय था। आकाश हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था। गौतम बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक सुनसान रास्ते पर पैदल चल रहे थे। चारों ओर घना जंगल था और हवा में एक शांतिपूर्ण ठंडक थी। उनके कदमों की हल्की आवाज उस जंगल के मौन को और गहरा कर रही थी। बुद्ध सबसे आगे चल रहे थे। उनकी आंखों में शांति और चेहरे पर एक गहरी समझ थी। उनके पीछे उनके प्रिय शिष्य आनंद और अन्य शिष्य चल रहे थे। आनंद के मन में सवालों की एक बाढ़ थी, पर बुद्ध की उपस्थिति में वे हमेशा अपने आप को नियंत्रित रखते थे। आज की यह यात्रा विशेष लग रही थी, लेकिन यह कहाँ जा रही थी, यह किसी को नहीं पता था। फिर भी सब निस्संदेह बुद्ध के पीछे चल रहे थे, जैसे जीवन की सच्चाई का कोई महत्वपूर्ण पल उनके सामने आने वाला हो। आनंद ने कुछ हिम्मत करके धीरे से पूछा, भगवान, हम कहाँ जा रहे हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उनके चेहरे पर शांति का वही गहरा भाव था जो हर उत्तर में होता। उन्होंने कहा, आनंद, इस यात्रा का गंतव्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस यात्रा का हर कदम। हमें इस समय को जीना चाहिए, न कि केवल अंत को देखना। आनंद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन भगवान, कभी कभी मन में प्रेम और मोह की भावना भी आती है। यह कैसे समझें कि प्रेम क्या है और यह जीवन के मार्ग पर कैसे असर डालता है? बुद्ध ने थोड़ा रुककर आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, प्रेम एक शक्तिशाली और गहन अनुभव है, लेकिन यह केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। जब तुम यह समझ जाते हो कि प्रेम केवल आत्मा से जुड़ा है, न कि मोह से, तब तुम सच्चे प्रेम को अनुभव कर पाते हो। आनंद इस पर सोचने लगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर आगे कहा, तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि तुम्हारा मन किसी के प्रति आकर्षित हुआ हो? आनंद थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ भगवान, कभी कभी कुछ लोग या स्थान हमें विशेष लगते हैं। उनके साथ बातें करना या समय बिताना सुखद लगता है। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, आनंद, प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण या समय बिताना नहीं है। यह उस गहरे बोध का नाम है जब तुम किसी के साथ अपने अस्तित्व को साझा करते हो, जैसे इस जंगल की शांति हमसे बात कर रही है। प्रेम भी उसी तरह होता है, अदृश्य परंतु अनुभव करने योग्य। इतने में हवा में एक अजीब हलचल हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वातावरण को बदल रही हो। शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, पर बुद्ध की आंखों में कोई भय नहीं था। उन्होंने कहा, डरो मत, यह केवल प्रकृति है जो हमें अपने रहस्यों से परिचित करवा रही है। प्रेम और प्रकृति दोनों ही रहस्यमयी होते हैं, पर जब तुम उन्हें महसूस करते हो तो वे तुम्हें जीवन की सच्चाई से जोड़ते हैं। आनंद ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या प्रेम केवल मनुष्य से होता है या इसका विस्तार और भी हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, प्रेम का विस्तार अनंत है। जब तुम्हारा प्रेम एक व्यक्ति से हटकर सभी जीवों और इस पूरी सृष्टि के प्रति हो जाता है, तब तुम निर्वाण के मार्ग पर होते हो। प्रेम केवल व्यक्ति से नहीं, यह जीवन से होता है, हर उस चीज से जो हमें जोड़ती है। रास्ता लंबा था और समय धीरे धीरे बीत रहा था। शिष्य अब बुद्ध के हर शब्द को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनकी बातों में एक अद्भुत रोमांटिकता थी जो जीवन और सृष्टि के गहरे प्रेम से जुड़ी थी। प्रेम अब केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक हो गया था। बुद्ध ने चलते चलते एक अंतिम बात कही, आनंद, प्रेम केवल शरीर और मन का नहीं, आत्मा का भी होता है। जब तुम अपने अंदर के प्रेम को पहचानोगे, तभी तुम सच्चे आनंद और शांति को पा सकोगे। आनंद ने सिर झुकाते हुए कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। प्रेम वह है जो हमें सभी से जोड़ता है, चाहे वह इस रास्ते पर हो, इस जंगल में हो या हमारे विचारों में। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम सही मार्ग पर हो आनंद। रास्ता अब और भी गहरा और रहस्यमय हो गया था, लेकिन अब किसी को कोई डर नहीं था, क्योंकि अब उनके दिलों में प्रेम, विश्वास और सत्य की भावना थी।
वे सभी बुद्ध के साथ इस यात्रा को जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव मान रहे थे।